हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आपको भी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। यानी कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना अभी शुरू से सीखना चाहते हैं, अभी शुरू ही किए हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, ना तो उनको इंग्लिश में नाम लिखना आता है या फिर ना तो उनका इंग्लिश में जो नाम लिखा होता है आप उसे हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं। आप बच्चों सोशल मीडिया पर, कोई भी सोशल मीडिया चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, आप इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते, यानी कि इंग्लिश में चैट नहीं कर पाते। तो सब कुछ यहाँ पे बच्चों आपको समझाया जाएगा, एक सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और अपनी क्लास बच्चों शाम को 6 बजे होती है, आप रोज़ आइए और प्रैक्टिस करिए, देख लेना एक दिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए वीडियो को आपको देखना है। देखिए लिखा है, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना ऐसे सीखें। कैसे, उसको देखो। यहाँ पे लिखा है कंगना। अब याद रखना बच्चों, यहाँ पे कंगना लिखा गया है तो इसको आपको इंग्लिश में बदलना है। अब जिन बच्चों को का से लेकर ज्ञा तक पूरा इंग्लिश में याद है, आ से लेके आहा तक इंग्लिश में याद है, मात्रा इंग्लिश में याद है, तो वो बच्चे तो आसानी से यहाँ पे इनको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जिनको नहीं याद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, जाइएगा देख लीजिएगा और नोट डाउन करके उनको याद कर लीजिएगा, आपको भी आने लगेगा समझ में। यानी कि आज आप उसको मत देखिए अभी, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पे पहले सीख लीजिए कैसे आपको यहाँ पे आधे शब्द बनाने हैं, कैसे ऊपर वाली र लगानी है, कैसे इस तरीके से आज आपको सॉल्व करना है, यानी कि तरीका जान लीजिए। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद उसको देख के नोट डाउन करके रात में याद कर लेना। ओके, चलिए देखिए। अब लिखा गया कंगना। अब जो आपका का होता है बच्चों वह बनता है के से, तो आपने यहाँ पे के से का लिख दिया। अब देखो इस पे अंग की मात्रा है, तो जो अंग की मात्रा होती है बच्चों वह आपकी ए और यन से बनती है, हो गया कंग। अब यहाँ पे गा, तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर 3 शब्द दिए हो, शुरुआत में लास्ट वाले पे मात्रा हो तो अधिकतर क्या होता है, बीच वाले पे मात्रा, यानी कि जो नहीं दिया रहता है बीच वाले शब्द पे मात्रा उसके बगल में ए नहीं लगता है। यानी कि सिर्फ आप यहाँ पे जी से गा कर दोगे, फिर तुरंत यन से आपका ना, और लास्ट में आ का मात्रा है तो ए से बनती आ की मात्रा, हो गया कंगना। आगे है अर्जुन। अब देखो जो आ लिखा गया, तो जो आपका आ होता है वह ए से बनता है। अब अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो हमने आपको सिखाया है कि अगर उस पे ऊपर वाली रा दी गई है तो पहले उसको लिख लिया करिए, इसके बाद जिस पे लगा है ऊपर वाली रा उसको लिखिए, यानी कि जा, जे से जा, जा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा यू से, और ना बनता है बच्चों आपका यन से, हो गया अर्जुन। अब देखो लास्ट में अकेला है शब्द, उस पे यानी कि कोई भी मात्रा नहीं है तो लास्ट वाले पे ए नहीं लगता, आपको हमने सिखाया है। आगे बच्चों जो नए हो ना आप भी सीखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे मिलेगा। अब देखो गा पे ओ की मात्रा है, तो जो गा होता है आपका जी से बनता है, तो पहले आप शब्द लिख लिया करिए। अब इस पर जो भी मात्रा है बगल में दीजिए। अब ओ की मात्रा है तो बच्चों यहाँ पे ओ से हो गई ओ की मात्रा, हो गया गो। अब यहाँ पे आधा ला है, तो अगर किसी शब्द को बच्चों आपको आधा बनाना है तो पहले उसकी इंग्लिश लिख दिया करिए। अब उसके बाद ए नहीं लगाना है, तुरंत जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उसको लिखो, यानी कि अड़ा के साथ जुड़ा हो तो आपको यहाँ पे डी से आपका अड़ा, और बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा आप आई लगाया करिए, हो गया गोल्डी। राशि, र पे आ की मात्रा, तो जो रा होता है बच्चों आपका बनता है आर से, आ की मात्रा ए से, हो गया रा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका बड़ा वाला सा है, तो जो बड़ा वाला सा होता है बच्चों आपका यस और एच से बनता है। देखो छोटी की मात्रा है तो आई, हो गया राशि। श्रद्धा, अब यहाँ पे श्रा आ गया, तो आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे ऐसे करके जो मुड़ा हुआ होता है ना वह आपका बड़ा वाला आधा सा होता है, और नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रा लगा हुआ है। तो इसकी जो पूरी की पूरी इंग्लिश होती है, पहले बड़े वाली की इंग्लिश लिखोगे, यस एच से आपका बड़ा वाला सा। अब यहाँ पे आधा लगा हुआ है नीचे वाला रा, तो आर से आपका रा, यानी कि सीधा सीधा यस एच आर से आपका यहाँ पे श्रा बनता है।
अब देख रहे हो फिर यहाँ पे दा है, नीचे क्या है, धा है। जैसे आपने यहाँ पहले बड़ा वाला लिखा था तब नीचे वाला लिखा था, तो वैसे यहाँ पे पहले दा लिखो फिर इसके बाद आप धा लिखना। लेकिन आप पहले देख रहे हो कि इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो जिस पे कोई मात्रा नहीं होता आप वहाँ पे क्या करते हो, ए लगाते हो ना। ये हो गया स्रा। अब यहाँ पे पहले दा लिखो डी से, फिर धा लिखो तुरंत डी और एच से, और लास्ट में आ का मात्रा है तो ये आपका ए से हो गया श्रद्धा। आगे है अर्पिता, आ आपका ए से बनता है। अब देखो बच्चों यहाँ अगले वाले शब्द पे क्या है, आपकी ऊपर वाली रा है, तो पहले इसको लिख लो, आर से आपका रा हो गया अर। तुरंत पा लिखो इसी के बगल में, तो पी से पा, छोटी की मात्रा आई हो गया अर पी, फिर ता बनता है आपका टी से, आक मात्रा ए से हो गया अर्पिता। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। बच्चों ऐसे ही आपको सिखाऊंगा, यानी कि जो बच्चे अभी बिल्कुल भी नहीं सीखे हैं ना, यहाँ से वो सीख कर जाएंगे, 100% गारंटी है। तो यहाँ पे आगे लिखा है प्रतिष्ठा। अब देखो आपको प्रा बनाना है, तो जब भी इस तरीके से मिले नीचे कुछ भी लगा होता है तो उसको बाद में लिखते हैं, पहले जो बड़ा है उसको लिखो, यानी कि पी से पा। अब यहाँ नीचे लगा तुरंत इसी के बगल में आर से रा हो गया प्रा। अब इससे कोई मात्रा नहीं है तो आप क्या करोगे, ए लगा दोगे। ता पे छोटी की मात्रा तो ता बनता है टी से, और छोटी की मात्रा आई से हो गया प्रति। अब यहाँ पे खटकोड़ वाला सा आधा है, तो खटकोड़ वाला सा बच्चों यस एच से बनता है, तो यस एच से खटकोड़ सा। अब ए आधा है तो देख रहे हो कि ठा के साथ चिपका हुआ है, तो अब बिना ए लगाए ठा लिख दो टी और एच से। लास्ट में आ की मात्रा है तो ए हो गया प्रतिष्ठा। सुनैना, सा पे छोटा ऊ, यस से आपका छोटा सा और यू से छोटा ऊ को मात्रा हो गया सु। ना पे आई की मात्रा तो यन से बच्चों आपका ना, आई की मात्रा ए और आई से हो गया नए। फिर ना पे आ की मात्रा तो यन से आपका ना और ए से बनती है आ की मात्रा हो गया सुनैना। मोहित, मा पे ओ की मात्रा बच्चों, देखो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा हो गया मो। हा पे छोटी की मात्रा तो देखो बच्चों हा बनता है एच से, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप याद कर लें उसको, और आई से छोटी की मात्रा याद किए रहोगे और समझ में आएगा, जल्दी आप सीख के जाओगे। यहाँ पे लिखा ता हो गया टी से आपका ता मोहित। आगे देखो बच्चों कपिल, देखो का के से, इस पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। अब कई बच्चों को एड पूछने में मतलब हमसे पूछेंगे कि सर यहाँ ता के बाद आपने ए क्यों नहीं लगाया, यानी टी लिखने के बाद ए क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर कोई शब्द अकेला होता तो उसके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन अंत में नहीं लगाया जाता। अगर अंत में शब्द के अंत में कोई शब्द है उस पर कोई मात्रा नहीं लगा है तो ए मत लगाना, सिर्फ इंग्लिश लिख देना, बाकी आगे जितने मिलेंगे आप लगा देना। जैसे यहाँ पे देखो कपिल में के से का मात्रा नहीं था ए, फिर पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा, और ला बनता है सिर्फ देखो यल हो गया कपिल। आगे लिखा है सूरज, देखो सा पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो बच्चों चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप यू से लगाना, तो यस से छोटा सा हो गया। अब यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा तो क्या मैं डबल ओ लगा दूँ? अगर डबल ओ लगा दोगे ओ भी सही है, लेकिन सूरज डबल ओ लगा के बहुत कम ही लोग लिखते हैं, अधिकतर यू लगाते हैं, हो गया सू। रा आपका आर से। अब देखो इस पे कोई मात्रा नहीं, आप ए लिख देना, और जब बनता है आपका जैसे ए हो गया सूरज। आगे डेजी, डा पे ए की मात्रा, तो जो डा होता है बच्चों आपका डी से बनता है, और इस पे ए की मात्रा लगी है, ए बनती है ई से, तो आपने ई लिख दिया, ए हो गया डे। जा पे बड़ी, तो जे से आपका जा, अब हमने सिखाया है चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अधिकतर आप आई का प्रयोग किया करिए, हो गया डेजी। पुष्कर, पा पे छोटा ऊ, तो पी से आपका पा और यू से छोटा ऊ हो गया पू। यहाँ पे खटकोड़ वाला आधा सा है, जैसे यहाँ पे था आपने यस एच के बाद तुरंत अगला शब्द लिखा था जिसके साथ वो लगा है, वैसे यहाँ भी बच्चों यस एच लिखो, तुरंत का लिख दो, यानी कि के से आपका का। अब का पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा देना, लास्ट में रा है तो आर लगा देना, हो गया पुष्कर। आसानी से बन रहा है ना, ऐसे ही बच्चों समझाया जाएगा आपको। राघव, रा पे आ की मात्रा, तो आर से आपका रा और आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा हो गया रा। घा बनता है आपका जी और एच से, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो।
और वा बनता है आपका बच्चों वी से भी बनता है, डब्लू से भी बनता है, लेकिन अधिक जो यूज होता है ना यहाँ पे वी यूज होता है। देखिए बच्चों, आप ही नहीं अकेले पढ़ रहे हो, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, कितने हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। तो आप भी अगर उसमें से हो बच्चों तो मिस मत करिएगा। मैं इतना ही बोलूँगा कि आप मिस करके मत जाइएगा। अगर मिस करके जाओगे तो खुद को धोखा दोगे। ओके, तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़िए और सीखिए। लिखा है गर्वित, रोज़ शाम को आपको आना है 6 बजे। गा बनता है जी से। अब देखो गा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। अगले शब्द पे देख रहे हो कि ऊपर वाली राह हो, कुछ भी लिखा हो, अगर ऊपर वाली राह है तो पहले उसी को लिखोगे और तुरंत इसी के बगल में जिस शब्द पे लगा है उसको, यानी कि वी से वा। अब जो मात्रा है उसको लिखिए, ऐसी छोटी ई की मात्रा, और ता बनता है टी से, हो गया गर्वित। रुस्तम, अब देखो र पे छोटा ऊ बच्चों, तो र बनता है आर से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, हो गया रू। आधा सा है छोटा वाला तो यस लिखो, और तुरंत देखो आधा बनाना है तो ता के साथ लगा हुआ है, तो ए अब नहीं लिखना है यहाँ पे, तुरंत टी से ता। आधा बनाने के लिए अगला शब्द तुरंत लिखो ए बिना लगाए। अब देखो ता पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा देना बच्चों। अब माँ है तो यम से आपका माँ, हो गया रुस्तम। रूपम, अब देखो आर से रा, अब यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा था तो आपने यू लगाया था, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा तब भी आप यू ही लगाओगे, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, अधिकतर आप यू का ही प्रयोग करें। जहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा के लिए डबल ओ यूज होगा आपको बताया जाएगा बच्चों। अब देखो यू, पा आपका पी से, कोई मात्रा नहीं पा पे, ए लगा देना, और माँ बनता है आपका यम से, हो गया रूपम। पाठक, पा पे आ की मात्रा, पी से आपका पा और ए से आ की मात्रा, हो गया पा। ठा बनता है टी और एच से। अब इस ठा पे कोई मात्रा नहीं है, हम ए लगाएंगे, हमारा का है तो के से, हो गया पाठक। हर्षिता, हा एच से बच्चों। अब देखो अगला शब्द लिखने जा रहे हो, ऊपर वाली राह है तो पहले उसी को लिखो, इसके बाद क्या लिखोगे बताओ, खटकोड़ वाला सा, यस एच से। अब मात्रा लिखा जाएगा छोटी आई से, फिर ता पे आ की मात्रा तो टी से ता और ए से आ की मात्रा, हो गया हर्षिता। शुक्ला, बड़ा सा, यस एच से बनता है बच्चों, छोटा ऊ का मात्रा यू से। अब देखो आधा का बनाना है तो के लिखना और तुरंत ला लिख देना, तभी आपका आधा बनेगा, और आ का मात्रा है तो अब ए लगा दो। देखो बच्चों, कोई बच्चा ए पूछेगा कि सर अगर हम के बाद ए लगा देंगे क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी शब्द को आधा बनाना होता है तो उसके बाद ए नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसमें गैब नहीं है। आप ए मत लगाना, वहाँ पे आ का उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए ए आ मतलब ए नहीं लगेगा। आगे देखते बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपका कुछ भी डाउट नहीं छूटेगा, जो भी डाउट होगा मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा कि हाँ बच्चों को यहीं पे दिक्कत हो रही है। आगे है प्रतिमा, अगर कहीं हुआ करे ना तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए ना। प्रतिमा, अब प्रा है तो पहले पी लिखोगे और तब इसके बाद ए वाला रा लिखोगे, मैंने आपको समझा दिया था प्रतिष्ठा में। अब देखो इस प्रा पे कोई मात्रा नहीं है, ए, ता पे छोटी तो टी से ता और आई से बच्चों छोटी की मात्रा, हो गया प्रतिमा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा प्रतिमा। शिवम, देखो बड़ा वाला सा है तो यस और एच, छोटी की मात्रा आई, अब वह आपका वी से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा देना, अम्मा आपका यम से, हो गया शिवम। आगे है मिश्रा, माँ पे छोटी की मात्रा तो माँ बनता है यम से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया मी। अब मैंने बताया था जब भी आपको इस तरीके से स्रा मिला करे तो यस एच आर लिख देना, डायरेक्ट याद कर लो कि यस एच आर से हमारा स्रा बनेगा, और इस पे आ की मात्रा है तो ए लगा देना, हो गया मिश्रा। सुनीता, स पे छोटा ऊ तो छोटा सा है तो यस, छोटा ऊ का मात्रा है तो यू। देखो ना पे बड़ी की मात्रा तो यन से आपका ना, हमने आपको बताया था चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो आई का यूज करिए। ता पे आ की मात्रा, टी से ता, ए से आ की मात्रा, हो गया यहाँ पे सुनीता। बच्चों यहाँ पे ना आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, आपको पता भी लग रहा होगा कि हाँ हम कैसे यहाँ पे अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। बिल्कुल बच्चों कोई भी पैसा नहीं यहाँ पे आपका लगने वाला है, बस आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। विवेक, व पे छोटी तो वी से वा, आई से छोटी, हो गया वी, फिर वी से आपका वा, ए की मात्रा है ना तो ई से बनती है ए की मात्रा, और का बनता है के से, हो गया विवेक।
विकास व पे छोटी, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा बच्चों हो गया वी, का पे आ की मात्रा, के से का, ए से आ की मात्रा, और यहाँ पे छोटा सा यस से हो गया विकास। हिमांशु हा पे छोटी, तो यच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, म पे आ की मात्रा, यम से माँ और ए से आ की मात्रा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिंदी भी है, तो हमने आपको क्या सिखाया बताओ कि अगर किसी शब्द पे दो मात्रा हों, एक आपकी बिंदी होगी ही होगी और दूसरा आपका कोई भी मात्रा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आ का ही मात्रा दिया हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटी बड़ी, औ यानी कि ए की मात्रा कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो पहले देखो इस शब्द को लिखोगे, फिर जो यहाँ पे मात्रा दिया रहेगा इस पे उसको लिखना है। इसके बाद इनकी इंग्लिश बनाने के बाद मात्रा वंत्रा की, अब बिंदी की लिखो। अब बिंदी को अंग की मात्रा मत पढ़ना, इसको आप यन से दिखाना, वो भी आधा यन होता है, यानी कि आधा ना होता है। तो तुरंत अगला शब्द लिख देना। जब इस बिंदी को लिखना ना, तुरंत उसके बाद वाला जो शब्द दिया हो आप उसको लिख दिया करिए। यानी कि बड़ा सा है तो यस और एच, छोटा ऊ का मात्रा है यू, हो गया हिमांशु। आगे है नैन्सी। अब यहाँ भी देख सकते हो कि यन से आपका ना, अब आई की मात्रा, तो आई की मात्रा बच्चों ए और आई से, तो नए। अब यहाँ बिंदी है तो हम यन से इसको दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ ए वाली भी मात्रा है, बिंदी भी है, इसको हम यन से दिखाएंगे। और जैसे ही यन लिखेंगे तुरंत अगला शब्द यानी कि छोटा सा यस और बड़ी की मात्रा है तो आई, हो गया नैन्सी। बन गया ना बच्चों? हैप्पी, लाइक करो एक। आगे है कृतिका। अब देखो का पे री की मात्रा, तो के से आपका का, री की मात्रा जो होती है बच्चों आपकी आर और आई से बनती है, जैसे ऋषि आर आई से, वैसे उसी की ही मात्रा तो ये होती है ना, आर आई, हो गया क्री। ता पे छोटी, टी से ता, आई से छोटी, हो गया ती। का पे आ की मात्रा, के से का और ए से आ की मात्रा, हो गया कृतिका। अर्पिता, आ ए लिखो। अब क्या लिखोगे बताओ? आपने कई बार यहाँ पे हर्षिता देख लिया और यहाँ पे आपने कई ऐसे शब्द देखे जिसमें ऊपर वाली रा है, तो अब बताओ हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आर से रा, ये वाला ना, और तुरंत इसको लिखो पी से पा, छोटी की मात्रा आई, ता पे आ की मात्रा, टी से ता, ए से आ की मात्रा, हो गया अर्पिता। अभी तक आपको नहीं आ रहा था वो बच्चों ना, तो अब आपको आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। करिश्मा, का के से, कोई मात्रा नहीं ए, रा पे छोटी, आर से रा, आई से छोटी, हो गया री। अब देखो यहाँ पे बड़ा वाला आधा सा है तो मैं यस एच लिखूँगा। अब आधा है तो अगला शब्द लिखना पड़ेगा तुरंत यम से माँ, और आ का मात्रा ए, हो गया करिश्मा। वर्षा, वा आपका वी से, कोई मात्रा नहीं ए। अब अगला शब्द लिखने जा रहे हो ऊपर वाली रा है तो आर लिखो, तुरंत यहाँ पे खटकोड़ वाला सा लिखो एस एच से, और आ का मात्रा है तो ए, हो गया वर्षा। रीता, देखो आर से आपका रा, यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, और ता आपका टी से, और आ का मात्रा ए से। अब आपने यहाँ पे आर आई टी ए लिख दिया, ए रीता हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रीता इस तरीके से भी लिख देते हैं, आर से आपका रा और बड़ी की मानते के डबल ई लगा देते हैं, और टी से ता, ए से आक मानता है, तो दोनों रीता सही है। थोड़ा शॉर्ट में लग रहा है, थोड़ा सा विस्तार से आपका लग रहा है, तो आप दोनों लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका नाम रीता है, आपको शुरू से सिखाया गया कि आप ए वाला लिखिए तो यही वाला लिखना, ओके? क्योंकि अगर अपना नाम चेंज करोगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो रीता ए भी सही है, रीता ए भी सही है, ओके बच्चों। चौधरी, देखो चा बनता है सी और एच से, औ की मात्रा ए और यू से, हो गया चौ। धा लिखो तो डी और एच। अब देखो चौधरी में यहाँ भी मात्रा यहाँ भी मात्रा, धा पे मत लगाना, तुरंत आर से रा, आई से बड़े ई की मात्रा, हो गया चौधरी। यहाँ पे लिखा है सृष्टि, देखो यस से छोटा सा, री की मात्रा आर और आई से, फिर खटकोड़ सा लिखो यस एच से, तुरंत टा लिखो टी से, टा पे छोटी की मात्रा आई से, हो गया सृष्टि। संदर्भ, सा पे अंग की मात्रा, यस से सा, अंग की मात्रा ए और एन से बच्चों, हो गया सन, और दा आपका डी से। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना कि कहीं कहीं होता है ए लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, लेकिन अब यहाँ पे संदर्भ में आप क्या करोगे? ए लगाओगे।
अब ऊपर वाली रा आर से और तुरंत लिखो बी और एच से आपका भा हो गया संदर्भ, क्योंकि आप सन बोलने के बाद यहाँ से शुरुआत कर रहे हो इसीलिए ए लगा है। ये आपको बच्चों समझ में आएगा, रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ हमें फॉलो करोगे, आ जाएगा। ओके, कुछ भी टेंशन नहीं लेना, एक दिन में थोड़ी ना सब कुछ सीख जाओगे यार, हर तरीका। आगे त्रिमूर्ति। अब त्रि लिखो, त्रा बनता है टी और आर से, छोटी की मात्रा आई से हो गया त्रि, म पे बड़ा उ, देखो यम से आपका माँ, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो यू लगा देना। अब अगले शब्द पे रा है, ऊपर वाला तो आर, तुरंत ता लिखो टी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया त्रिमूर्ति। आगे अंचल, देखो अंग जो होता है आपका ए और यन से बनता है, हो गया अंग। और चा लिखो सी एच से, चा पे कोई मात्रा नहीं है ए लगा दो, और ला लिखो आप यल से, हो गया अंचल। ज्ञानेंद्र, ज्ञा, देखो जो ज्ञा होता है आपका जी और वाई से बनता है, इस पे आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा हो गया ज्ञा। अब देखो ना पे ए की मात्रा, यन से ना, और बच्चों ई से ए की मात्रा, लेकिन यहाँ बिंदी भी है तो मैंने बताया था ना इसको यन से दिखाना। और यहाँ पे द्रा है, देखो पहले डी लिखो और तुरंत अब नीचे वाला आर लिखो और लास्ट में ए लगा दो। अब आप थोड़ा सा शौक हो गए होंगे कि सर आपने बताया था कि लास्ट वाले पे अगर कोई मात्रा ना दिया हो तो आप ए नहीं लगाओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, ये भी बताया था। जो बच्चे मुझे रोज़ फॉलो करते हैं उनको पता होगा, आप नए हो बच्चों आपको नहीं पता होगा, इसलिए बता रहा हूँ। अगर लास्ट में द्रा आ जाए और ट्रा आ जाए तो आप क्या करोगे, लास्ट में ए लगाना है आपको। जैसे महेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, धीरेंद्र हो गया, तो लास्ट में जब भी डी आर लिखना ना, द्रा लिखना ना, ए लगा देना। ओके, आगे देखिए, लिखा है संकल्प, देखो यस से छोटा सा, ए और यन से अंक की मात्रा, ऐसे आपको कोई नहीं बताता होगा बच्चों, आपको पता है। अब का लिखो के से, का पे कोई मात्रा नहीं है ए, ला लिखो यल से, अब आधा बनाना तुरंत पी से पा, हो गया संकल्प। आगे देखते हैं, आगे है सिद्धार्थ। अब देखो स पे छोटी की मात्रा है, यस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, तो पहले दा लिखोगे तब धा लिखोगे, तो यानी कि डी से दा और तुरंत डी और एच से आपका धा। यानी कि बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूं, जब भी आपको इस तरीके से दा और यहाँ नीचे धा मिला करे तो डी डी एच लिख दिया करिए, याद कर लो डी डी एच। जैसे आपने सरा के लिए यस एच आर याद किया, वैसे आप यहाँ पे देखिए दा और धा के लिए जो नीचे दिया होता है आप डी डी एच से याद कर लेना। अब देखो इस पर आ की मात्रा है तो ए हो गया, अब अगले शब्द पे रा है तो आर लिखो, तुरंत था लिख दो टी और एच से, हो गया सिद्धार्थ। मिनी, तो माँ पे छोटी की मात्रा, तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा, फिर यन से आपका ना बच्चों और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया मिनी। आपने देखा होगा मिनी कंप्यूटर, तो मिनी में ऐसे लिखा होता है ना, बिल्कुल। यहाँ पे लिखा है आसी। अब आप देख रहे हो कि दो ही शब्द हैं और बड़ा वाला है शुरुआत में आ, तो इसके लिए हम डबल ए से बड़ा आ बना देंगे। और फिर बड़ा सा भी है तो यस एच, बड़ी की मात्रा है तो आई, हो गया आसी। अरण्या, आ ए से, रा आर से, र पे कोई मात्रा नहीं ए लगा दो, आधा ना बनाना है तो यन लिखने के बाद तुरंत वाई से या बना दो, या पे आ की मात्रा है तो ए लिख दो, हो गया अरण्या। राव्या, र पे आ की मात्रा, आर से रा, ए से आ की मात्रा, आधा वा तो वी, और तुरंत वाई से या ए से आ की मात्रा, हो गया राव्या। आरुषि, देखो इसमें क्या है, बड़ा वाला आ है, तो क्या मैं डबल ए लिख दूँ, तो अगर आप डबल ए लिखोगे ना बच्चों तो वो तो सही रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे लिखा करिए, क्योंकि आरुषि में कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है कि ए का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया है कि अगर 3 शब्द दिए हों, शुरुआत में आपका बड़ा वाला आ जाए तो आप सिर्फ एक ए से काम चला लो, वो बड़ा वाला आ ही पढ़ा जाएगा। तो आर से आपका रा, छोटा उक मात्रा यू, खटकोड़ सा यस और एच, बड़ी की मात्रा आई, हो गया आरुषि। अनीसा, आ आपका ए से, ना आपका यन से, बड़ी की मात्रा है तो आई, बड़ा सा है तो यस और एच, आ का मात्रा है तो ए, हो गया अनीसा। अब बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है एक चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे शुरुआत में बड़ा कैपिटल लेटर लिखा करिए, इसके बाद स्मॉल वाला लिखा करिए। तो मैं बता दूँ
कि ऐसे अच्छा लगता है यार, सभी कैपिटल हों। आप तो समझ रहे हो ना, आप बना लेना, आप कर लेना, लेकिन यहाँ पे लिखने में ना अच्छा लगता है कि कैपिटल लेटर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन जब आप किसी का नाम लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एक बड़ा मतलब फर्स्ट वाला स्मॉल नहीं लिखोगे, कैपिटल लिखोगे ना। हाँ, फर्स्ट वाला आप कैपिटल लिख लेना, बाकी आप स्मॉल लिख लेना। ओके, लिखा है आयशा, बड़ा वाला आ है तो हम सिर्फ एक ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि 3 शब्द हैं। या वाई से, छोटी की मात्रा आई से, खटकोड़ सा यस और एच से, देखो कितना अच्छा लग रहा है लिखने में। और आ का मात्रा ए से हो गया यहाँ पे आयशा। अंशी, अंग जो होता है ए और एन से, बड़ा सा यस और एच से, बड़ी की मात्रा आई से हो गया अंशी। लक्षिता, ला यल से, कोई मात्रा नहीं ए। छतरी वाला छ के यस और एच से, छोटी की मात्रा आई से, ता पे आक मानता तो टी से ता, ए से आक मात्रा हो गया लचिता। अंकुर, अंग जो होता है आपका ए और एन से, का पे छोटा ऊ तो के से का, यू से छोटा ऊ कु, और रा आपका आर से हो गया अंकुर। नेहा, यन से बच्चों ना, ए की मात्रा ई से, हा आपका एच से, आ की मात्रा ए से हो गया नेहा। धूपिया, देखो धा बनता है डी और एच से, बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू, पा पे छोटी तो पी से पा, आई से छोटी, या पे आ का मात्रा वाई से या ए से आ का मात्रा हो गया धोपिया। यहाँ पे लिखा है विभा, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा, भा बनता है बी और एच से, आ का मात्रा ए से हो गया विभा। हियांश, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, वाई से या, आ का मात्रा ए से। बच्चों यहाँ पे देख रहे हो आ की मात्रा है, बिंदी भी है, तो इसको मैं यन से दिखाने के बाद तुरंत यस एच से बड़ा वाला सा लिख दूंगा, हो गया हियांश। तरीका मालूम हो गया ना। अब उस वीडियो को देख करके जब बच्चों आप याद कर लोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। बस यहाँ पे 2 लाइन और है, इसको भी देख लेते हैं। सिंपी, बड़ा सा यस एच से, छोटी की मात्रा आई से हो गया सी। आधा माँ बच्चों पहले यम लिख लो, तुरंत पी से पा, और बड़ी की मात्रा आई हो गया सिंपी। आगे लिखा है प्रभाव। अब प्रा लिखना है तो मैंने बताया ना पी आर लिख देना डायरेक्ट, कोई मात्रा नहीं ए। भा आपका बी और एच से, आ का मात्रा ए से, वा आपका यहाँ पे वी से हो गया प्रभाव। देवांग, डी से दा, ई से ए की मात्रा हो गया दे, वा बनता है आपका वी से, आ की मात्रा ए से, इसको आप दिखाओगे यन से और तुरंत लिखोगे इसके बगल में जी से, आपका गा हो गया देवांग। सौरभ, देखो बच्चों सा पे औ की मात्रा, यस से सा, ए और यू से औ की मात्रा हो गया सौ। रा आपका आ से, कोई मात्रा नहीं है ए, और भा बनता है बी और एच से। बच्चों अभी आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, भागिएगा मत। ग्रहिका, अब देखो ग्रा लिखना है, जैसे आप प्रा लिख रहे थे वैसे ग्रा भी लिखोगे, यानी कि गा बनता है जी से और इसी के बगल में आर से रा, कोई मात्रा नहीं है ए। हा पे छोटी तो एच से आपका हा, आई से छोटी हो गया ही, और का आपका के से, आ का मात्रा ए से हो गया ग्रहिका। तो बच्चों ये जो 5 आपके दिए गए हैं, रिम्मी, सुधीर, साध्वी, डेबिल, हर्ष, ये आपके 5 क्या हैं, होमवर्क्स हैं। तो सभी बच्चे होमवर्क करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इनकी इंग्लिश क्या होगी, यानी कि इनका जो नाम है इंग्लिश में कैसा होगा। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके बताएं कि हाँ सर वीडियो अच्छी लगी है। और बच्चों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो किसका इंतज़ार कर रहे हो, अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे हो ना, उनको भी बता देना। और आप आज सब्सक्राइब करके अच्छे से रोज़ शाम को 6 बजे आइए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बच्चों।